Hi everyone. A lot of students have been asking about the crash course or how am I going to revise the entire syllabus of EPFO 2025 over YouTube as well as in the course. अभी तक हमने क्या किया 15 सितंबर तक का हमारा टारगेट था सारे सब्जेक्ट्स को एक एक बार कवर करने का. मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स वी वर एबल टू कवर वंस. सारे सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मोर देन 12 सब्जेक्ट्स. तो हमने डिसाइड किया कि यार मैक्स 1 वीक देंगे एक सब्जेक्ट को, जितना कवर कर सकते हैं कवर करेंगे. आफ्टर दैट कवरेज वी विल स्टार्ट विद 2 राउंड्स, राउंड 1 एंड राउंड 2, जैसे वीडियो गेम्स में होता है. राउंड 1 में हम लोग एक बार पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करेंगे फ्रॉम 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर. एंड राउंड 2 में 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी विल रिवाइज द एंटायर सिलेबस वंस अगेन. दिस वॉज द टारगेट. राउंड 2 में जब हम आएंगे तब हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे हमारे राउंड 2 में. सो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मॉक्स जो होंगे वो भी राउंड 2 का पार्ट बनेंगे. राउंड 1 में उनका ज़्यादा रोल नहीं होगा, बहुत मिनिमल रोल होगा. तो नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट कवरेज. राउंड 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिविजन का. एंड सम ऑफ दो सेशंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्ड ऑन यूट्यूब बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये सब्जेक्ट्स आप यूट्यूब पे कवर कर लीजिए. तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं यूट्यूब पे भी कवर करूंगा. ओके. In 2023, when we prepared, I majorly solely prepared the students for EPFO because I was the person looking after almost entire EPFO. तो कोर्स भी ऑलमोस्ट फ्री था, 100 रुपये का कोर्स था, 100 रुपये का, 150 रुपये के आसपास का. तो पॉसिबल नहीं था कि मैं सब कुछ पढ़ा सकूं नॉर्मली और सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं. वी ऑल नो दैट मैं यार 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं कॉमर्स के, सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकता सेम क्वालिटी से. तो इसलिए जब हमने 2023 में कवर किया था तो हमने सब कुछ यूट्यूब पे भी कवर किया था. एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वीडियोज़, मैराथन सेशंस. तो नॉर्मल सी बात है यार, हर साल तो नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव टू क्रिएट अ टीम इफ़ आई वांट टू प्रोवाइड सम क्वालिटी इफेक्टिव एजुकेशन. अदरवाइज तो मैं उल्टी सीधी पढ़ाई करवा दूंगा, उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है. पॉपुलर शायद आप लोग बोल दोगे कि हाँ सर फ्री में पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको कोई ज़्यादा पॉइंट रहता नहीं है. तो दिस ईयर द एंटायर कोर्स इज पेड बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ टीम विच इज़ लुकिंग आफ्टर द एंटायर कोर्स. तो कोर्स की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, इम्पैक्ट में बहुत डिफरेंस होने वाला है, पता है. हमने हर वीक एक टेस्ट दिया है अभी तक सक्सेसफुली, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, नॉट ईजी. और हर वीक में मेंटरशिप क्लासेस के साथ साथ ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को डिसेंटली हम कवर भी कर चुके हैं. अब मेरा टारगेट है 15 सितंबर ऑनवर्ड्स फिर से सारे सब्जेक्ट्स को एक बार कवर किया जाए इन राउंड 1 और फिर एक बार और कवर किया जाए इन राउंड 2. 3 बार जिसने पढ़ लिया उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के. तो आज मैं राउंड 1 राउंड 2 क्या क्या यूट्यूब पे होने वाला है, क्या क्या कोर्स में होने वाला है, वो डिस्कस करने वाला हूँ. एक एक करके देखते हैं. 15 सितंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द सेशंस. 11 AM ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस होंगी. अब यहाँ पे मैं उल्टा चल रहा हूँ, पहले मैं ऐसे सब्जेक्ट्स उठा रहा हूँ जो कंपैरेटिवली कम रेलेवेंट हैं, जिनमें कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ से अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलेंगे. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे उन सब्जेक्ट्स पे आएंगे जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं या फिर ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं. ठीक है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाइव होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स फर्स्ट राउंड में रिकॉर्डेड होंगे, सेकेंड राउंड में लाइव होंगे, मिक्स करूंगा मैं. ओके. तो पहले 4 दिन में 15th, 16th, 17th एंड 19th, ये 4 दिन में हम कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे. द फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एंड द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेशन यहाँ पर भी कोर्स लिखाएगा. ये तीनों कोर्स में होने वाले हैं. 4 सेशंस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार फिर से कवर कर लेंगे और यही फिर से रिपीट करेंगे राउंड 2 में, अभी वहाँ पर भी आएंगे. उसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक होगा जहाँ पे सब कुछ फिर से रिवाइज कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो. उसके बाद साइंस की 4 क्लासेस होंगी, फिजिक्स और बायो कवर करेंगे सबसे पहले बिकॉज इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है. और जो है साइंस एंड टेक और केमिस्ट्री, उसकी रेलेवेंस कम है. साइंस एंड टेक की रेलेवेंस बढ़ सकती है बिकॉज इट्स रेलेवेंस इन सिविल सर्विसेज इज ऑल्सो इंक्रीज, इसलिए उसको नीचे कवर करूंगा. ठीक है. इसमें भी फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी इन यूट्यूब एंड ऑल्सो इन द कोर्स, और बाकी के जो सेशंस हैं वो कोर्स में होने वाले हैं. उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, साइंस हमारा विच इंक्लूड्स बायो एंड फिजिक्स.
दैट विल बी डन बाय 25th। उसके बाद 3 दिन का छुट्टी है, 26, 27, 28 ये ब्रेक है। 29 सितंबर ऑनवर्ड्स 4 सेशंस होंगे हमारे इकोनॉमी की, पूरा इकोनॉमी रिवाइज कराऊंगा। एंड ऑल दीज 4 सेशंस आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन यूट्यूब एज वेल एज इन द कोर्स। तो जिन स्टूडेंट्स की इकोनॉमी वीक है और उनको लगता है कि यार हम फ्री में पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं लंबे सेशंस के थ्रू, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। पूरा ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव सम ऑफ 2-3 days का ऑफ होगा। 6 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू हैव 4 सेशंस ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। फर्स्ट सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल एज इन द कोर्स, एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेशन कोर्स के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं पूरे पे वापस आऊंगा बिकॉज यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी हैं, वो सब मैं फिर से बताऊंगा। फिर थोड़ा सा ब्रेक होगा, 2-3 दिन का ब्रेक इसलिए दिया है जिससे कि टेस्ट लगा सको या फिर रिवीजन फिर से करना है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू तो वो कर सको। उसके बाद हमारे 4 सेशंस होंगे हिस्ट्री के, जहां पर 13 अक्टूबर से 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन में अक्टूबर में पूरा हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री मैसिव है, हो सकता है पूरा कवर ना हो पाए, इसलिए पहले मॉडर्न उठाएंगे सबसे रेलेवेंट, फिर एंशिएंट उठाएंगे कम रेलेवेंट, फिर मेडिवल उठाएंगे जिसकी रेलेवेंस सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एंड इन कोर्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेशन कोर्स में होने वाले हैं। फिर दिवाली का टाइम है तो कुछ मैंने दिन के ब्रेक्स लिए हैं बिकॉज टीम ऑल्सो वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ ब्रीदर ड्यूरिंग दिवाली, बट दिवाली के आसपास और भी चीज़ें होती हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स भी कम एक्टिव होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक दिया। बट आई वुड वांट यू एंड रिक्वेस्ट यू कि भाई ये टाइम पे प्लीज़ अपना फोकस मत लूज करना, जो अभी तक पढ़ा है उसको एटलीस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फिर आता है 24 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 3 सेशंस हम लोग करेंगे, 24th, 25th, नहीं 24th विच इज़ फ्राइडे, 25th 26 नहीं करेंगे, 27, 28 इन 3 सेशंस में हम अकाउंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एंड इन कोर्स, सेकेंड, थर्ड सेशन जो है वो कोर्स में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद 29 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग इंश्योरेंस कवर करेंगे। मैं फिर से खोल लेता हूँ, यस, 29th, 30th ये 2 दिन हम इंश्योरेंस करेंगे और 31st को हम ऑडिट करेंगे। 3 दिन में हम इंश्योरेंस और ऑडिट कवर कर लेंगे। हो सकता है इसमें कम टाइम लगे, हो सकता है इंश्योरेंस एक ही दिन में कवर हो जाए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, ये हमारा खत्म हो गया पूरा राउंड 1। फिर हमारा होता है राउंड 2 स्टार्ट। मैं ट्राई करूंगा राउंड 1 को और थोड़ा सा ऊपर खींचने की, डिपेंड्स ऑन दिवाली ब्रेक। अगर दिवाली पे आप लोगों को ब्रेक नहीं चाहिए होगा तो मैं अकाउंट्स वगैरह पहले पढ़ा दूंगा, ऑडिट इंश्योरेंस भी पहले पढ़ा दूंगा। यू हैव टू टेल मी एंड रिस्पॉन्ड कि भाई हम अभी पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आई वुड बी फ्री इन दैट टाइम पीरियड। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि क्रेजी सेलिब्रेट करता हूँ, आई स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली मेम्बर्स, बट देन आफ्टर दैट आई एम फ्री, so I would be willing to spend time, use that time to revise, help you revise, but आपको respond करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 3rd November onwards we start with round 2। राउंड 2 में अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 सेशंस होंगे और ये दोनों ही यूट्यूब पर भी होंगे। साइंस के टोटल 1, 2, 3 सेशंस होंगे, एक फिजिक्स का, एक बायो का, एक साइंस एंड टेक का, क्योंकि साइंस एंड टेक मुझे लगता है क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। इसमें से कोई भी सेशन हमारा यूट्यूब पे नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा यूट्यूब पे होने वाला है। ठीक है, इकोनॉमी पूरा यूट्यूब पे होगा। इकोनॉमी हमने 4 सेशंस में रिवाइज किया था, अब हम 2 सेशंस में फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ 2 सेशंस में पूरा रिवाइज करेंगे, बट ये दोनों सेशंस हमारे कोर्स के अंदर होंगे, यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा। जो यूट्यूब पे होगा वो पूरा करा दूंगा मैं, जो कोर्स में होगा वो कोर्स में होगा। हिस्ट्री के 2 सेशंस में फिर से रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे, मोस्टली करवा पाएंगे 2 सेशंस में, और ये पूरा कोर्स में होगा। अकाउंट्स पूरा यूट्यूब पे होगा, 2 सेशंस में पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इंश्योरेंस एंड ऑडिट हमारा 2 सेशंस में कराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है यहाँ पे मैं एक में भी खींच दूँ इसको, क्योंकि इंश्योरेंस ऑडिट कम रेलेवेंट है, बेसिक्स पे फोकस करना है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 35 to 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, विच इज़ 1/3 ऑफ द एंटायर वेटेज, तो ये बड़ा रेलेवेंट है, इसलिए बिल्कुल एंड में रखा है मैंने फिर से। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश यूट्यूब पे और कोर्स में होने वाला है टूवर्ड्स द एंड। ठीक है ना, यूट्यूब पे भी पूरा होगा ये पूरा प्लानर हो गया हमारा राउंड 1 और राउंड 2 रिविजन का। अब इसके बाद आता है कि रिकॉर्डेड क्या क्या होगा, जो जो सब्जेक्ट्स बचे।
देखो क्वांट एंड रीजनिंग का 15 सितंबर के आसपास मैं आपको पूरा क्वांट रीजनिंग छोटे सेशंस में दे दूंगा, 3 सेशंस में पूरा क्वांट और पूरा रीजनिंग पढ़ाया है क्वेश्चंस के थ्रू सर ने, वो पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। लाइव जो होगा इसका वो एग्जाम से बिल्कुल पहले होगा। डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी मैं कोर्स में दे चुका हूँ, बट ये मैराथन सेशंस होंगे, लंबे सेशंस। कंप्यूटर्स आपको 20th के आसपास मिलेगा, पूरा कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड होगा। एंड स्कीम्स और पीआईबी करंट, ये 2 करंट अफेयर्स में बड़े रेलिवेंट हैं, इसको मैं 26 सितंबर के आसपास दूंगा आपको पूरा कोर्स में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। इनकी लाइव सेशंस नहीं होंगे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लाइव होंगे इमीडिएटली बिफोर द एग्जाम, इन दोनों के लाइव नहीं होने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को पहला टेस्ट दूंगा मैं, 1.5 महीना काफ़ी 2 महीना इनफैक्ट मिलेगा आपको, काफ़ी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के लिए। वीकली टेस्ट तो आप लोग लगा ही रहे हो। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1 इज 6 अक्टूबर। उसके बाद हर एक हफ्ते में आपको अप्रोक्सीमेटली एवरी वीक यू विल स्टार्ट गेटिंग 1 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ठीक है। तो आपको टेस्ट 2 मिला इधर, टेस्ट 3 और 4 एक साथ मिलेगा आपको, क्योंकि दिवाली हॉलीडेज हैं तो उसके बाद मिलेगा एक साथ। फिर उसके बाद 5 6 एक साथ मिलेगा, फिर 7, और फिर हर हफ्ते एक एक टेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर प्लानर ऑफ द क्रैश कोर्स बोल लो इसको, या रिविजन बोल लो, या राउंड 1 राउंड 2 बोल लो। जब कोर्स लॉन्च किया था तभी अनाउंस किया था कि भाई इस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ। 15 सितंबर तक ट्राई करेंगे कि पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लें, चाहे 50-60% ही हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। फिर से पूरा रिवाइज करना शुरू करेंगे लॉन्ग सेशंस के थ्रू, मैराथन सेशंस के थ्रू। इवन इफ यू आर स्टडिंग बाय योरसेल्फ, आई थिंक दिस इज द अप्रोच दैट यू शुड बी फॉलोइंग। एक बार पूरा ना पढ़ के आप ट्राई करो कि 3-4 बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, चाहे आप इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट तरीके से ही पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो पढ़ रहे हो उसका रिटेंशन बेटर होगा। ज़्यादा पढ़ पाओगे और जो पढ़ रहे हो उसका रिटेंशन बेटर होगा। एक ही बार पढ़ोगे एक सब्जेक्ट 15 दिन लगा के, तो उसके बाद भूल जाओगे उसको, बिकॉज आपने बहुत लंबा टाइम दे दिया और उसको रिवाइज नहीं किया, तो चांसेस ऑफ यू फॉरगेटिंग आर मच लार्जर। जब उसको रिवाइज करते हो तो परमानेंट मेमोरी में जाने लगता है वो सब, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। ये पूरा प्लानर था। आई वॉन्टेड टू मेक इट पब्लिक सो दैट you get to know about what is going to happen on YouTube, what is going to happen in the course, what can you use from YouTube, what can you use from the course, ठीक है ना। डिटेल्स चाहिए आपको कोर्स के बारे में या फिर कोई भी डाउट है ईपीएफओ के बारे में, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, द काउंसलर्स आर देयर फॉर यू। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप ऑन दिस द सेम नंबर, व्हाट्सएप पे भी वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। मंडे टू सैटरडे दे आर वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 6 PM। उसके बीच में आप कॉल करोगे या फिर व्हाट्सएप करोगे, कॉल बिजी जाता है अगर, तो दे विल रिस्पॉन्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड, ठीक है ना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। कीप स्टडिंग हार्ड। एग्जाम देखो अभी भी काफ़ी दूर है, हमारे पास है टाइम, पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, 30 नवंबर को एग्जाम है, और आधा सितंबर है। 2.5 months इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर वेल एंड गिव अ गुड अटेम्प्ट एट दिस एग्जामिनेशन। तो अगर पहले थोड़ी बहुत तैयारी करी है एसएससी की, बैंकिंग की, या फिर सिविल सर्विसेज की, देन यू हैव अ डिसेंट चांस। आपको तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।